अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद वल बुरहानिर रशीद या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अन्अमतु अलैकुम व अऊफ़ू बिअहदी ऊफ़ि बिअहदिकुम व इय्याय फ़र्हबून। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। व क़ाल अल्लाहु तआला फ़ी शानिहिन नबिय्यिल करीम इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक पढ़ने। सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या नबीयल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। आज के इस लेक्चर के अंदर 2 से 3 चीजें इंशाअल्लाह हम समाअत करेंगे। नंबर 1, नमाज की अहमियत और जमात के साथ नमाज पढ़ने के हवाले से चंद बातें। और नंबर 2, खुशनसीबी भी इसे कह सकते हैं और इत्तिफाक भी कहा जा सकता है कि आज जो कुरान पाक की आयात हमारे सामने हैं उनमें अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल वालों से बात ये की है कि मेरे महबूब की शान को छुपाया न करो, बल्कि गली हो, कूचा हो, बाजार हो, जहां भी हो मेरे महबूब की नाते भी सुनाया करो, मेरे महबूब की शान भी बयान किया करो। अब उसके बारे में हम कुरान पाक पढ़ते हैं तो अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती। फरमाया ए बनी इसराइल वालों, ए याकूब की औलाद। बनी इसराइल जो है ये एक अबरानी जबान का लफ्ज है। किस जबान का लफ्ज है? इसराइल जो है ये अबरानी जबान का लफ्ज है और इसके 2 हिस्से हैं, एक है इसरा और एक है ईल। इसरा का माना है बंदा। इसरा का माना क्या है? बंदा। और ईल से मुराद अल्लाह ताला की जात है। यानी इसराइल का माना ये है कि अल्लाह का बंदा। क्या माना है? अल्लाह का बंदा। और ये हजरत याकूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम का लक़ब था। तो इसलिए अल्लाह तबारक व तआला ने बनी इसराइल वालों को यानी हजरत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद को, उनकी नस्ल को बनी इसराइल कह के मुखातब फरमाया कि ए औलाद याकूब, ए बनी इसराइल वालों, या बनी इसराइल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। ए बनी इसराइल वालों, मेरी उन नेमतों को याद करो, उन इनामात को याद करो जो मैंने तुम पर किए हैं। और दूसरी चीज अल्लाह ताला ने फरमाया वाऊफू बिअहदी ऊफी बिअहदिकुम व इय्याय फरहबून। फरमाया तुमने जो मेरे साथ वादा किया है तुम उस वादे को पूरा करो, मैं जो तुम्हारे साथ वादा कर रहा हूं मैं रब हो के उस वादे को पूरा फरमाऊंगा। अब 2 चीजें,
नंबर एक, ए बनी इसराइल वालों मेरी नेमतों को याद करो। वो नेमतें क्या है? फरमाया उन नेमतों में से एक नेमत ये है कि जब तुम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को मानते हो, उन पे ईमान लाते हो, तो उस वक्त को याद करो कि ए बनी इसराइल वालों मैंने तुम्हें फिरौन से निजात दी। ए बनी इसराइल वालों मेरा वो भी इनाम याद करो कि जब सामने तुम्हारे दरिया था, तुम्हारे रब ने इशारा किया, दरिया ने तुम्हारे लिए रास्ता छोड़ दिया था। ऐ बनी इसराइल वालों वो इनाम भी याद करो जब तुमने रब से मन्नो सलवा मांगा, अल्लाह ने तुम्हारे लिए आसमानों से मन्नो सलवा भी नाजिल फरमाया, वो भी इनाम याद करो। या अल्लाह कौन सा इनाम? फरमाया कि जब तुम्हारे सरदारों ने आके कहा कि एक खाने पे हम गुजारा नहीं कर सकते, आगे आ रहा है, एक खाने पे गुजारा नहीं कर सकते, तो उस वक्त हमने तुम्हारे लिए पानी के चश्मे भी नाजिल फरमाए, और फिर पानी के चश्मों के जारी करने के साथ साथ जमीन में से तुम्हारे लिए तरह तरह की नेमतें भी उगाई हैं। ये इनाम याद करो। अब सवाल ये है कि इनाम क्यों याद करवाया जा रहा है? अपना फजल क्यों याद करवाया जा रहा है? बंदा किसी को अपना अच्छा अमल याद करवाता है ना, तो उसके पीछे कोई ना कोई रीजन होता है। अब रब ताला बेनियाज है, बेपरवाह है, हर चीज से मुस्तगनी है, लेकिन बनी इसराइल वालों को फरमाया मैंने जो तुम्हें इनामात से नवाजा है, तुम्हारे ऊपर इनाम किए हैं, उन इनामात को याद करो। अब अगला सवाल ये है कि बारी ताला इन इनामात को याद करवाने का मकसद क्या है? फरमाया वाऊफू बिअहदी, इनाम याद कर लिए, अब मेरे वादे को याद करो। या अल्लाह वो वादा क्या है? फरमाया देखो मैंने तुम्हारे नबियों से भी ये वादा लिया था कि जब मदीने का ताजदार आ जाए तो उस वक्त तुमने कलीमा भी मदीने वाले का पढ़ लेना है, गुलामी भी मदीने वाले की कबूल फरमा लेनी। ये वादा था। और आप अगर पढ़े कुरान पाक के मिजाज को तो बिल्कुल वाज़े तौर पे अल्लाह रब्बुल इज्जत ने ये इरशाद फरमाया सूरह माइदा के अंदर। उलमा ने मुफस्सिरीन ने लिखा है वो वादा अल्लाह ने कुरान के अंदर जिक्र फरमाया, वलक़द अख़ज़ल्लाहु मीसाक़ बनी इसराइल, जब हमने बनी इसराइल वालों से वादा लिया, वबअतना मिनहुम मुस्नई अशरा नक़ीबा, अल्लाह फरमाते हैं हमने बनी इसराइल वालों को 12 सरदार दिए। कितने सरदार दिए? 12 सरदार दिए। वक़ाल अल्लाहु इन्नी माकुम, और अल्लाह ने साथ उनको तसल्ली भी दी कि तुम्हारा रब भी तुम्हारे साथ है। अल्लाह ने फरमाया इन्नी माकुम, मैं तुम्हारे साथ हूँ। ला इन अक़मतुमुस सलाता, अब कुछ शर्तें हैं। फरमाया अगर तुम नमाज कायम करोगे, व आतईतुमुज़ ज़काता, अगर तुम ज़कात अदा करोगे, व आमनतुम बिरुसुली, अगर तुम मेरे रसूलों पर ईमान लेके आओगे। यार रसूलों पर ईमान लेके आओ, ये वादा अल्लाह ने बनी इसराइल वालों से लिया है, तो जो रसूलों का भी शहनशाह बन के आया है उस मदीने वाले के बारे में क्या ख्याल है? फरमाया ए बनी इसराइल वालों मैंने तुम्हें तरह तरह की नेमतों से इसलिए नवाजा है कि जब मेरा नबी तुम्हारे पास आ जाए तो तुमने मदीने वाले का कलीमा भी पढ़ना है, मदीने वाले की गुलामी के अंदर भी आ जाएगा। ये शान अल्लाह ताला ने मदीने वाले को अता फरमाई है। लेकिन अब बनी इसराइल वालों ने क्या किया? अल्लाह ताला ने फरमाया वला तकूनु अव्वल काफिरिन बी, कि तुम मेरी नेमतों का पहले इनकार करने वाले ना बनना, पहले इनकार करने वाले ना बनना। वला तश्तरू बिआयाती समना कलीला, अल्लाह ने फरमाया तुम्हारे ऊपर इनाम किया, तुमसे वादा लिया, याद रखना वला तश्तरू बिआयाती समना कलीला, और मेरी निशानियों के बदले में सस्ता सौदा ना कर लेना, ये दुनिया का सौदा ना कर लेना। इससे क्या मुराद है? फरमाया जब रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की घड़ी नहीं आई थी, हुजूर इस दुनिया में जलवागर नहीं हुए थे, तो उस वक्त यहूदी उलमा लोगों को इकट्ठा कर करके मदीने वाले की नात सुनाया करते थे। ऐ लोगों तुम में एक नबी आने वाला है जिसे अल्लाह ने ये शान अता फरमाई है, जिसे अल्लाह ने फुला मकाम अता फरमाया है। अब जब हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तशरीफ लाए
तो उन यहूदी सरदारों ने देखा कि हमारी तो दुकानदारी बंद हो रही है, लोग पहले नजराने हमें देते थे, लोग पहले तोहफे हमारे पास लेके आते थे, लेकिन अब तोहफे सारे मदीने वाले के पास जा रहे हैं। ये बात हजम ना हुई तो उन तोहफों की लालच के अंदर उन लोगों ने क्या किया, लोगों को बहकाना शुरू किया। अल्लाह ने फरमाया वला तश्तरू बि आयाती समना कलीला, ऐ यहूदी उलमा ये लोग तुम्हें क्या दे सकते हैं, छोटे छोटे तोहफे। फरमाया मेरी निशानियों के बदले में इतना सस्ता सौदा ना कर लेना, वही या फत्तकून, और मुझसे डरते रहना। लेकिन वो यहूदी उलमा बाज ना आए। उलमा ने लिखा, मुफस्सिरीन ने लिखा, ऐ कायनात वालों मदीने वाले की नात छुपाना ये ईमान वालों का शेवा नहीं है। ईमान वालों का शेवा तो ये है कि वो गली में भी मुस्तफा की नात सुनाते हैं, वो बाजार में भी मदीने वाले की नात पढ़ते नजर आते हैं। ये तो उन लोगों का शेवा था। अल्लाह ताला ने आगे फरमाया अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र व तंसौना अंफुसकुम, ऐ लोगों तुम्हें क्या हो गया बनी इस्राइल वालों, अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र, तुम तो लोगों को भलाई का हुक्म देते थे, तुम तो लोगों को ये कहते थे कि जब मदीने वाला आए तो ईमान लेके आना है। अब जब हुजूर आए तो छोटे छोटे तोहफों की वजह से, ये दुनियावी माल की वजह से, दुनियावी लालच की वजह से तुमने मदीने वाले की गुलामी को छोड़ा है, तुमने मदीने वाले की नात को छुपाया है, तुमने मदीने वाले के मकाम को बयान करने से अपने आप को दूर रखा है। फरमाया ऐसा हरगिज ना करो, ऐसा हरगिज ना करो। या अल्लाह फिर करना क्या है? फरमाया जब मदीने वाले के आने की घड़ी हो जाए तो फिर नाते मुस्तफा पढ़नी है। कैसे पढ़नी है? कहा कुछ इस तरह जिस तरह आला हजरत ने पढ़ी है कि सबसे ओला हो आला हमारा नबी, सबसे बाला हो आला हमारा नबी, अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा हमारा नबी, करनी बदली रसूलों की होती रही, चांद बदली का निकला हमारा नबी, मोजज़े अंबिया को खुदा ने दिए, मोजज़ा बन के आया हमारा नबी। और कहने वालों ने कुछ यूं कहा, इत्तिफाक देखिए, मोहब्बत देखिए कि आज यकम रबीउल अव्वल है, आज हमने 12 रबीउल अव्वल का चांद देखा है। आज सबक भी वैसा है कि मदीने वाले की नात को छुपाना नहीं है, मदीने वाले की नात को सुनाना है। तो कहने वालों ने फिर यूं कहा, लोगों ने हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखा, जनाबे जुलेखा फिदा हो गई, शायर ने उधर भी नजराना पेश किया। शायर कहता है आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है, आज यूसुफ भी उनकी गुलामी में है। तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी, तुमने देखा जुलेखा हमारा नबी, सबसे ओला हुआला सबसे बाला हुआला हमारा नबी। तो ये किसी मुसलमान का शेवा हो ही नहीं सकता कि वो हुजूर अलैहिस्सलाम की नात से मना कर। मुझे ये बताएं ये नाते मुस्तफा नहीं है तो और क्या? रब ने अपना फजल अपना इनाम क्यों याद करवाया? इस वजह से कि तुमने तो वादा किया था जब मदीने वाला आएगा तो हम मदीने वाले का कलिमा पढ़ के मुस्तफा की गुलामी में आ जाएंगे। तुम्हारे वही उलमा यहूदियों के जो हुजूर के आने से पहले लोगों को हुजूर की तारीफें सुनाते थे, हुजूर की नातें सुनाते थे, हुजूर की शानें सुनाते थे, और फिर कोई इसको हल्का ना समझ ले। मेरे हुजूर की बातें जनाबे ईसा ने भी सुनाई हुई है, और मैंने जुम्मतुल मुबारक की गुफ्तगू में भी अर्ज किया था, व मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद। जब किसी ने आना होता है तो उसका इस्तकबाल करवाने के लिए, उसका नाम लेने के लिए हमारे यहाँ एक नकीब होता है, इस्तकबाल करवाने वाला होता है। लेकिन मदीने वाले की शान देखिए, कहीं पे रब ने खुद इस्तकबाल करवाया, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुमिनीना इज़ बअथ फीहिम रसूला। ऐ लोगो मैंने तुम पर एहसान किया है, अपना सोना नबी तुम्हें अता फरमा। ये नाते मुस्तफा नहीं है तो ये और क्या है? जनाबे ईसा की बारी आती है,
फरमाते अब मुबश्शिरम बिरसूलिन याती मिन बाद इस्मुहु अहमद, ऐ लोगो मैं तुम्हें उस नबी की आने की खुशखबरी देता हूँ जो मेरे बाद आएगा। अल्लाह ने उसका नाम ही अहमद रखा हुआ है, उसका नाम ही क्या है? अहमद रखा हुआ है। ये शान मुस्तफ़ा नहीं है तो फिर और क्या है? कुरान का मिजाज बड़े वाराफान अल्लाह का जिक्र अगर शान मुस्तफ़ा नहीं है तो फिर क्या है? वद्दुहा अगर नाते मुस्तफ़ा नहीं है तो फिर क्या है? वल्लैली इज़ा सजा अगर शान मुस्तफ़ा नहीं है तो फिर क्या है? अलम नशरह लका सदरक अगर तारीफ मुस्तफ़ा नहीं है तो फिर और क्या है? अरे वाली शान मशफ़तैन, इसी तरह यदुल्लाहि फौका ऐदीहिम, इसी तरह वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। ये नाते मुस्तफ़ा नहीं है तो और क्या है? हमें कहने दीजिए, हमारे बुजुर्गों ने कहा है कुरान अल-हम्द की अलिफ से लेके वन्नास की सीन तक पढ़ लीजिए, अगर इसके मुस्तफा सीने में है तो जवाब यही आएगा। अल-हम्द की अलिफ भी इस बात की गवाह है, वन्नास की सीन भी इस बात की गवाह है कि सारे का सारा कुरान अल्लाह ने मदीने वाले की शान के अंदर नाजिल फरमाया। किसके अंदर नाजिल फरमाया? मदीने वाले की शान में नाजिल फरमाया। एक ये पहलू है आज की हमारी गुफ्तगू का, और दूसरा पहलू अल्लाह ताला ने अपने बंदों को इरशाद फरमाया वाक़ीमुस्सलाह, मेरे बंदो नमाज कायम करें। हुजूर के गुलाम है, मेरे हुजूर फरमाते नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की ठंडक है। या अल्लाह और क्या करना? फरमाया वाक़ीमुस्सलाह व आतुज़ ज़कात, अगर मैंने माल दिया मेरे रब का, अगर आप लोगों पे फजल है तो फिर अल्लाह फरमाता है कि तुमने ज़कात भी अदा करी। वरकऊ मअर राकिईन, फरमाया रुकू करने वालों के साथ रुकू भी करना है। यानी जब लोग जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हो तो फिर तुमने नमाज भी पढ़नी है। आज हम लोग दुनियादारी के लिहाज से इतने समझदार हैं कि अगर हमें पता हो ना फुला दुकान पे जाएंगे तो हमें वहां से इतना नफा होगा, इतना कुछ हमारा बच जाएगा, इतना कुछ हमारा बन जाएगा, तो हम क्या करते हैं? हम वहां पे जाते हैं। नमाज तो पढ़नी है, नमाज पढ़नी है, लेकिन उस नमाज के भी क्या कहने हैं कि जिस नमाज को जमात के साथ पढ़ा जाए। मेरे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, शौबुल ईमान के अंदर ये रिवायत मौजूद है। हजरत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के एक गुलाम है, हजरत हमरान रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। आप फरमाते हैं कि मदीने वाले ने इरशाद फरमाया, आज नमाज में गफलत करने वाला बंदा अपने नबी के इस फरमान को जरूर सुने। एक फरमान सिर्फ पढ़ूंगा और अगर इसी को हमारे दिल में जगह मिल जाए तो यकीनन ये नमाज पढ़ने के लिए काफी है। मेरे हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, जिस बंदे ने कामिल वुजू किया, मुकम्मल वुजू किया, अच्छे तरीके के साथ वुजू किया, अच्छे अंदाज के साथ वुजू किया, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि फिर वो फर्ज नमाज पढ़ने के लिए चला, अपने घर से निकला, सोनिया अब क्या है? फरमाया उसने इमाम के साथ नमाज पढ़ी। या रसूलल्लाह वुजू भी अच्छे तरीके से किया है, अपने घर को छोड़ के अल्लाह के घर में भी आया है, इमाम के पीछे आके उसने नमाज भी अदा की है, सोनिया उसे मिलेगा क्या? हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब वो नमाज पढ़ेगा अल्लाह उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। क्या किया? कितनी इन्वेस्टमेंट, कितना पैसा खर्च हुआ? कुछ भी नहीं, आके इमाम के साथ नमाज पढ़ी है। मेरे हुजूर ने फरमाया रब उसके गुनाहों को माफ फरमा देगा। आज दुनिया की मोहब्बत में हम कितना कितना सफर करते हैं। रोजाना उठते हैं तो सबसे पहले अपना मोबाइल चेक करते हैं, यार किसी का मैसेज तो नहीं आया। इतने समझदार लोग हैं, किसी की कॉल तो नहीं आई, किसी ने राब्ता करने की कोशिश तो नहीं की, किसी ने बुलाया तो नहीं है। हम तो समझदार लोग बैठे हैं यार। अगर किसी का मैसेज आए, किसी की कॉल आए तो हम फौरन पूछते हैं, यार खैर थी, कॉल आई है, मैसेज आया, बुलाया था, मैं अभी आ रहा हूं। लेकिन मेरा रब भी तुम्हें अपनी बारगाह में बुलाता है।
अल्लाह कभी नमाज की तरफ बुलाता है और कभी कामयाबी का लफ्ज इस्तेमाल करके हय्या अला सलाह। मुअज्जिन जो है मस्जिद के अंदर रोजाना कम से कम 5 मरतबा ये कलिमात दोहराता है, 5 वक्त के अंदर कलिमात दोहराता है, हय्या अला सलाह, ए बंदे आओ नमाज की तरफ, आओ नमाज की तरफ। कभी हय्या अलल फलाह कहता है, ए बंदे आओ कामयाबी की तरफ आओ। दोस्त बुलाए चले जाते हैं, जब रब बुलाए तो फिर तो दौड़ के आना चाहिए, फिर तो जल्दी आना चाहिए, फिर तो ज्यादा मोहब्बत के साथ आना चाहिए, फिर तो ज्यादा अकीदत के साथ आना चाहिए। तो नियत फरमाएं, आज यकम रबीउल अव्वल है, जब भी किसी की बर्थडे आती है ना या बर्थ डेट आती है, वैसे होता तो अमूमन जो है ना वो बर्थ डेट आती है। क्या आती है? बर्थ डेट। जैसे 12 रबीउल अव्वल मनाते हैं हम, बर्थ डे हर बार आए ये जरूरी नहीं होता, बर्थ डेट आती है, ठीक है जी। जैसे 10 सितंबर है जी, वो मेरी बर्थ डे है, वो बर्थ डे नहीं होता, गालिबन बर्थ डेट होती है। तो क्या होता है? योम विलादत आया जी, अच्छा जी, इधर से भी गिफ्ट आ रहे हैं, टेंशन लगी होती है जी, वो मेरे यार की बर्थडे है, उसे तोहफा देना है, वो खुश हो जाएगा। अपनी ईमानदारी से बताएं, हुजूर की भी योम विलादत आ रही है, हुजूर का भी विलादत का दिन आ रहा है, क्यों ना औकात तो नहीं है, क्या पेश करूं आका, क्या चीज हमारी है, ये दिल भी तुम्हारा है, ये जान भी तुम्हारी है। हमारी क्या औकात है कि हम हुजूर को पेश कर सके, ये तो जान भी उनकी है, दिल भी उनका है, लेकिन गुलाम है ना, इतना तो हम सोच ही सकते हैं। हो सकता है मदीने वाला करम फरमाए और कबूल फरमा ले, नियत तो कर सकते हैं, सोने आपकी विलादत का महीना आ रहा है, कम से कम इतना ये है कि आज के बाद मैं अपनी नमाज को कभी भी कज़ा नहीं होने दूंगा। जो ये पढ़े हैं वो कोई और तोहफा कर ले कि सोने मैं आज से नियत करता हूँ, ज्यादा तो नहीं लेकिन रोजाना 100 मरतबा आपकी जात पे दरूद पाक पढ़ के सोया कर, कुछ ना कुछ तो हम भी सरकार को पेश करें। और फायदा किसका पे, किसका फायदा? दुनियादारों को जब हम बर्थडे का गिफ्ट देते हैं तो उसका फायदा होता है, इधर सरकार को अगर हम तोहफे में कुछ पेश करेंगे, नजराने में कुछ पेश करेंगे, तो इंशाल्लाह फायदा हमारा ही होगा। मदीने वाला कब्र में भी करम फरमाएगा, हुजूर हशर के अंदर भी इंशाल्लाह करम फरमाएगा। तो इसलिए आए हम अपने सबक की तरफ आते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान पाक में इरशाद फरमाया, या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती अनअमतु अलैकुम। सफ़ा नंबर 21 है और आयत नंबर 40 है। या बनी इस्राईल अज़्कुरू निअमती अल्लती, या बनी इस्राईल, ए औलाद याकूब, यानी ए याकूब की औलाद, उज़्कुरू निअमती, मेरी नेमत को याद करो, मेरे एहसान को याद करो, अल्लती, वो नेमत जो, अनअमतु, वो इनाम जो, अनअमतु, मैंने तुम, अनअमतु अलैकुम, मैंने तुम पर किया है, व औफू, और पूरा करो, बिअहदी, मेरे वादे को, ऊफी बिअहदिकुम, मैं रब हो के तुम्हारे वादे को पूरा फरमाऊंगा, व इय्या फरहबून, और अल्लाह फरमाता है सिर्फ मुझी से डरो। किससे डरो? सिर्फ मुझी से डरो। और फिर फरमाया व आमिनू, और ईमान लाओ, बिमा, उस चीज पर जो, अनज़लतु, मैंने नाजिल की है, मुसद्दिक़न लिमा माअकुम, वो किताब जो तस्दीक करने वाली है, लिमा माकुम, उस किताब की जो तुम्हारे पास है, वला तकूनू, और तुम ना होना, अब वाला काफिरिम भी, सबसे पहले इनकार करने वाले। काफिर का माना क्या था? इनकार करने वाला। वला तकूनू अब वाला काफिरिम भी, और तुम सबसे पहले इसका इनकार करने वाले ना होना। वला तश्तरू बि आयाती, वला तश्तरू, और तुम ना खरीद लेना, बि आयाती, मेरी आयतों के बदले में, सामानन कलीलन, थोड़ी सी कीमत, सामानन कलीला,
थोड़ी सी कीमत। व इय्या फत्तकून, अल्लाह फरमाता है सिर्फ मुझी से डरो, सिर्फ मुझी से डरो। फरमाया वला तलबिसुल हक़ बिल बातिल, और वला तलबिसु, और तुम ना मिलाओ अल हक़ का, किसको, हक को, तुम हक को ना मिलाओ, बिल बातिल, किसके साथ, बातिल के साथ, व तक्तुमुल हक़ व अंतुम तालमून, और तुम हक को ना छुपाओ, व अंतुम तालमून, इस हाल में कि तुम उस हक को जानने वाले हो, तुम उस हक को जानते हो या जानने वाले हो। व अकीमुस्सलाह, और अल्लाह ने फरमाया नमाज कायम करो, व अकीमु, और कायम करो, अस्सलाता, नमाज को, व आतू, और तुम अदा करो, अज़्ज़काता, ज़कात को, वर्कऊ, और तुम रुकू करो, मअर राकिईन, किन के साथ, रुकू करने वालों के साथ, यानी जमात के साथ, नमाज पढ़ने वालों के साथ क्या करो, नमाज क्या करो, नमाज पढ़ो। क्योंकि हम रुकू करने वालों के साथ रुकू कब करेंगे, जब हम जमात के साथ नमाज पढ़ेंगे। और फरमाया अतअमुरून अन्नास बिल बिर्र, इस्तिफाम के लिए आता है। आपको पहले भी बताया कि हमजा जो है वो अरबी में किसके लिए आता है, इस्तिफाम, सवाल करने के लिए। अतअमुरून अन्नास, क्या, तअमुरूना, तुम हुक्म देते हो, अन्नास, लोगों को, क्या तुम लोगों को हुक्म देते हो, किस चीज का, बिल बिर्री, नेकी का, व तंसौना अंफुसकुम, और तुम अपने आप को भूल बैठे हो, व अंतुम ततलूनल किताब, हालांकि तुम किताब को भी पढ़ते हो, अफला ताकिलून, अल्लाह फरमाता है क्या तुम्हें अकल नहीं है, क्या तुम्हें शऊर नहीं है। फरमाया वस्तईनु बिस्सब्रि वस्सलाह, फरमाया वस्तईनु, और तुम मदद हासिल करो, किसके साथ, बिस्सब्री, सब्र के साथ, वस्सलाह, और नमाज के साथ, व इन्नहा लकबीरतुन इल्ला अलल खाशिईन, फरमाया कि ये सब्र, ये नमाज क्या है, व इन्नहा लकबीरतुन, ये नमाज जो है जरूर बारी है, लकबीरा, कबीर कहते हैं बड़ी को, बारी को, ठीक है। व इन्नहा लकबीरतुन, ये नमाज जो है ये बारी है, इल्ला अलल खाशिईन, मगर उन लोगों पर जो रब से डरने वाले, जो रब से डरने वाले, यानी डरने वालों पर नमाज बारी नहीं है, डरने वालों पर नमाज बारी नहीं है। वो तो रात का पिछला पैर भी हो तो इस इंतजार में अपनी रात गुजार रहे होते हैं कि कब अजान होगी, कब हम मस्जिद में जाएंगे और जाके अपने रब के लिए अपना सर सजदे के अंदर रखेंगे। मियाँ साहब कहते हैं ना कि पिछली राती बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, पिछली राती बेदर्दानो नींद प्यारी आवे, ते दर्द मंदानू याद सजन दी सुतियां आउण जगा। जब लो लग जाती है, दिया रोशन हो जाता है, तो फिर इंसान रातों को उठ उठ के टाइम देखता है और कहता है कि यार कहीं ऐसा ना हो मेरी फजर की नमाज रह जाए, कब फजर का वक्त होगा तो मैं मस्जिद में जाके नमाज अदा करूंगा। फरमाया ये नमाज जो है मुझसे डरने वालों पर बारी नहीं है, दीगर लोगों पे बारी है। और फरमाया अल्लज़ीना यज़ुन्नूना अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और वो लोग जो यकीन रखते हैं अन्नहुम मुलाक़ू रब्बिहिम, के बेशक वो मुलाकात करेंगे, किसके साथ, रब्बिहिम, अपने रब के साथ। वो लोग जो यकीन रखते हैं कि वो अपने रब से मिलने वाले हैं, व अन्नहुम इलैहि राजिऊन, और उन्हें मालूम है कि हमने लौट के अपने रब की तरफ ही जाना है। फरमाया ऐसे लोगों पे नमाज बारी नहीं है, नेक लोगों पे नमाज बारी नहीं है। तो आज हमें एक अकीदा भी मिला और एक अमल भी मिला कि अकीदे के लिहाज से कुरान ये कहता है कि नाते मुस्तफा से अपने आप को रोकना, दूसरों को रोकना, ये यहूदियों का सेवा है। ये किन का सेवा है, यहूदियों का सेवा। और शान मुस्तफा बयान करना ये रब के कुरान से भी साबित है और मदीने वाले के फरमान से भी साबित है। और दूसरा ये है कि हम मिलाद वाले भी हैं, हम नमाज वाले भी हैं। बोले क्या है,
मिलाद वाले भी हैं, नमाज वाले भी हैं। हमारे अल्लाह वाले बड़ा प्यारा एक जुमला इरशाद फरमाते थे हाजी साहब रहमतुल्लाहि ताला अलैह, अल्लाह ताला उनकी कब्र पे, उनके मजार पे करोड़ रहमतों का नुज़ूल फरमाए। आप फरमाया करते थे कि मिलादे मुस्तफ़ा मनाओ, पैगाम मुस्तफ़ा अपनाओ। मिलादे मुस्तफ़ा मनाओ और पैगाम मुस्तफ़ा अपनाओ। बड़ा प्यारा जुमला है, छोटे से जुमले में इतना कुछ बयान कर दिया ना कि हमने मिलाद भी मनाना है और हमने मदीने वाले की सुन्नत को भी अदा फरमाना है, हमने नमाज भी पढ़नी है, सच भी बोलना। इस पैगाम मुस्तफ़ा में बहुत सारी चीजें आ जाती हैं। तो इसलिए अल्लाह ताला से दुआ करते हैं कि वो मालिक हमें शान मुस्तफ़ा भी बयान करने की तौफीक दे और हमें नमाज पढ़ने की भी अल्लाह तौफीक अता फरमाए। आमीन बिजाहिन नबी जिल अमीन सल्लल्लाहु अलैहि